टॉप 20 हेडलाइंस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं खालिद मजीद। तो आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एतवार के रोज़ श्रीनगर में मुहर्रम उल हराम के जुलूस में शिरकत के दौरान मुसलमानों से अपील की कि वो जुल्म और बुराई के खिलाफ मुत्तहद होकर खड़े हों, क्योंकि यही दुनिया में अमन कायम करने का है वाहिद रास्ता। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की करबला में यजीदी फ़ौज के हाथों शहादत के दिन आज यौम आशुरा पर जम्मू कश्मीर में सैकड़ों मकामात पर छोटे बड़े मातमी जुलूस निकाले गए, जिनमें हज़ारों की तादाद में आज़ादारों ने की शिरकत। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एतवार के रोज़ श्रीनगर में मुनक्किद एक खुसूसी तकरीब में भारत के मुमताज़ मुदब्बिर, माहिर तालीम और पार्लियामेंटेरियन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी सालगिरह पर खराज अकीदत किया पेश। सालाना अमरनाथ जी यात्रा के लिए एतवार की सुबह सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त के बीच यात्रियों का 5वां काफिला भगवती नगर बेस कैंप से कश्मीर के लिए हुआ रवाना। जम्मू कश्मीर में बढ़ते हुए दर्ज हरारत के दरमियान इंतजामिया मौसम की सूरत हाल पर नजर रखे हुए और इम्कान है कि मौसम गर्मा के तातीलात में तोसी से मुतल्लिक कोई भी हितमी फैसला पीर को मौसम की सूरत हाल का जायजा लेने के बाद लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एतवार को 10वें मुहर्रम उल हराम के मौका पर श्रीनगर में निकाले गए आशुरा जुलूस में शिरकत की। उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शहदाए करबला के अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करते हुए बुधाकदल इलाके में आज़ादारों के हमरा जुलूस में पैदल की शिरकत। कांग्रेस ने आसाम असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र पार्टी तंजीम को मजीद फाल बनाने के लिए सियासी अमूर की कमेटी के साथ साथ रियासती अफसरों का भी किया तकर्रुर। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने यहाँ 3 रोज़ा डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट के कंट्रोलर्स की कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। वज़ीर दिफा ने एतवार को कहा कि कॉन्फ्रेंस में बुनियादी तौर पर मुल्क के दिफाई माहौलियाती निज़ाम के मुस्तकबिल की तश्कील पर दी गई तवज्जो। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन के ज़रिए दी गई कुर्बानियाँ हक़ व इंसाफ के तय और इनके आज़्म को उजागर करती हैं। मोदी ने मज़ीद कहा कि वो लोगों को मुश्किलात में भी हक़ पर कायम रहने की तरगीब फराहम करते हैं। कांग्रेस ने इल्ज़ाम लगाया कि मोदी हुकूमत इलेक्शन कमीशन की मिली भगत से बिहार के लोगों का वोट का हक छीनना चाहती है, इसलिए इंतखाबात से ऐन कबल वोटर की शिनाख्त के लिए संदन अभियान चलाकर वोटर लिस्ट तैयार करने का काम किया जा रहा है। लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर राहुल गांधी 11 जुलाई को उड़ीसा के भुवनेश्वर में एक रैली से करेंगे खिताब। कांग्रेस ने इस रैली के हवाले से एक पोस्टर भी किया जारी। मरकजी वजीर सेहत JP नड्डा ने इल्ज़ाम लगाया कि सेहत के शोबे में गुज़श्ता हुकूमत की लापरवाही का खमियाजा दिल्ली के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेस ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सैनिटरी पैड पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की तस्वीरें छपी हुई जाली वीडियो चला रही है और इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, इसलिए इस मामले में इसके खिलाफ होनी चाहिए कार्रवाई। बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने दौरे वाशिंगटन से कबल एतवार को मुल्क के सदर से मुलाकात की, जिसमें गजा जंग और अरब रियासतों के साथ ताल्लुकात को वसअत देने की कोशिशों पर भी की गुफ्तगू। ईरान में इंटरनेट सर्विस बड़ी रुकावट के बाद बहाल कर दी गई। नेट ब्लॉक इंटरनेट मॉनिटरिंग सर्विस के मुताबिक हुकाम ने इंटरनेट सर्विस में रुकावट की वजाहत की। नेट ब्लॉक के एतवार की रात इत्तला के मुताबिक ईरान में इंटरनेट कनेक्शन में रुकावटें रिकॉर्ड की गई थी। अमेरिका ने गजा में इंसानी इमदाद मरकज़ पर हमला किए के लिए हमास को जिम्मेदार ठहराया, जिसमें गजा ह्यूमन्स और फाउंडेशन के 2 अमेरिकी कारकुन जख्मी हुए। अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा ने इल्ज़ाम आयद किया कि गजा में इमदादी सामान की तकसीम के लिए एक मरकज़ पर होने वाले हमले की जिम्मेदारी हमास पर होती है आयद। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ तनाज़ा और नाराज़गी के दरमियान अरबपति टेस्ला और CEO एलन मस्क ने अमेरिका में एक नई सियासी जमात बनाने का ऐलान किया। उन्होंने एक नई सियासी जमात अमेरिका पार्टी के क़याम का किया ऐलान।
इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम। लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।